सुखदेव जी को परीक्षित ने देखा तो दंडवत करने लगे। बच्चों ने देखा राजा तो पैर छू रहा है, कहीं पता चल गया मैं ऐसा बोल रहे थे तो दंड दे देगा अभी, चलो यहाँ से भागो। सब भाग गए। परीक्षित जी पैर छूता है, स्तुति करता है और आते ही 7 प्रश्न पूछ देता है। हे महात्मा, आप कृपया कर मुझे बताएं, जो व्यक्ति 7 दिन मरने में वाला होता है, 7 दिन बाद जिसकी मृत्यु होगी, उसको क्या करना चाहिए? सुखदेव जी को प्रश्न तो बहुत पसंद आया कि अपने लिए नहीं पूछा, जगत वासियों के लिए पूछा है। पर ये कोई तरीका हुआ? मैं अभी तो आया हूँ, पहले स्थान दिया जाता है, बिठाया जाता है, आदर पूर्वक तब पूछा जाता है। तो उन्होंने बोला ये कोई तरीका है परीक्षित? मैं अभी तो आया, ना मुझे स्थान दिया, पहले ही प्रश्न पूछ दिया। तो परीक्षित जी ने बोला, महात्मा, एक तो आपके दर्शन बड़े मुश्किल से होते हैं और आप ब्रह्म ज्ञान में, ब्रह्म के स्वरूप के चिंतन में इतने लीन होते हो कि 2 मिनट कहीं नहीं टिकते। अगर मैं रुक जाता, आपके स्वागत करता, तो क्या पता आप उसी समय चले जाते। इसलिए मैंने प्रश्न किया है। और इसी के बाद प्रसन्न होकर सुखदेव जी ने 7 दिन परीक्षित जी को ये कथा सुनाई। बोलो सुखदेव जी भगवान की। हमें भी यही निवेदन करना है कि हमें सुखदेव जी जैसा गुरु मिले। गुरु कौन होता है? गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो हमारे अंधकार रूपी अज्ञानता में प्रकाश रूपी दिया जला दे, वो है गुरु। और एक गुरु ही होता है जो हमको सद्मार्ग पर ले जाता है। बाकी व्यक्तियों को आप देखो, जब भी कोई खुशी का समय होता है, हर कोई व्यक्ति आपके आगे आके नाचता है। कोई खुशी का त्योहार का समय आया नहीं, हर कोई आगे आकर नाचेगा। और जब किसी संसार में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सब पीछे चलते हैं। किसी की शादी हो तो बाराती बनकर आगे नाचेंगे, दूल्हा पीछे आएगा। और वही मृत्यु के समय देखा जाए तो सारे व्यक्ति पीछे चलते हैं और सामने सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा होता है जो कहता है, क्या कहता है? राम नाम सत्य है। और गुरु भी ऐसा ही होता है। वो कभी तुम्हें, शायद तुम्हारी दुख के समय में तुम्हें दर्शन ना दे, चाहे भागवत अभी आप सुन रहे हैं, क्या पता लाइफ में सब अच्छा चल रहा हो, पर कभी कोई परिस्थिति ऐसी आई जिस समय समझ नहीं आया क्या करे, तो इसी भागवत का कोई एक लाइन आपको जो सुनी होगी, आपको वो याद आएगा, मैंने ये सुना था। और यही सूत्र के तरह काम करता है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। तो हमारी यही विनती होनी चाहिए कि गुरु हमें सुखदेव जी जैसा मिले, जो हमारा कल्याण करा दे। आइए भजन के माध्यम से हम यही प्रार्थना भगवान से करेंगे कि हमारे जीवन में भी ऐसे गुरु के दर्शन हमको हो। बाल कृष्ण भगवान की। राम का नाम बड़ा अनमोल, नारायण नारायण हरि हरि बोल। किसी ने लिखा है और सही लिखा है, पकड़कर हाथ तेरा कहे तू लाडला छोड़ा है, अभी सब साथ है तेरे, आगे होने को धोखा है, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। तो ये मौका बनता रहे, मिलता रहे, यही हमारी कामना है। और जो आनंद हमको यहाँ पर मिलता है वो बाकी आनंद से ऊपर होता है। बोलो राधे राधे। तो 2 तरह के आनंद होते हैं, एक होता है विषयानंद, दूसरा होता है ब्रह्मानंद। ये 2 आनंद होते हैं। विषयानंद क्या हुआ? आपने एक रसगुल्ला खाया, आपको जो आनंद मिला वो विषयानंद है। आपने कोई अच्छा दृश्य देखा, जो आपको सुख मिला, वो विषयानंद है। और जो आप भोगों से जो आपको आनंद मिलता है, अच्छा खाने से, अच्छा सुनने से, ये विषयानंद है। और दूसरा होता है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद कौन सा हुआ? कि आराम से आपने 3 घंटे सो गए, पूरा काम करके थक कर आए थे, अब सो गए, तो सोकर उठकर जो आपको आनंद मिलता है वो है ब्रह्मानंद। ना आपने कुछ खाया,
ना आपने कुछ सुना लेकिन आपको आनंद मिला, वो ब्रह्मानंद है। और एक उससे भी ऊपर का आनंद है, वो है परमानंद। वो भगवान के स्वरूप का बोध होने से हमको होता है परमानंद। ये सबसे ऊपर का आनंद है। और एक बार ये हो गया तो ये दोनों विषयानंद और ब्रह्मानंद सूखे लगेंगे। जैसे एक महात्मा थे, उनको एक व्यक्ति अपने मीठे बेर खिलाने आया। उनने बोला, महाराज जी बेर बड़े मीठे हैं, इसको खा लीजिए। तो महात्मा ने बोला, हमारा मन नहीं है। तो उन्होंने बोला, अरे बहुत मीठे बेर है, खाइए जरा। जब खिलाने वाला व्यक्ति थोड़ा आग्रह अच्छे से करे तो सामने वाला भी खा लेता है। तो उन्होंने उठाया और वो बेर खा लिया। सब कोई तारीफ कर रहे थे कि बड़े मीठे बेर हैं। महात्मा ने खाया तो महात्मा ने मुंह बिगाड़ लिया। उन्होंने बोला, मेरा तो मुंह खराब हो गया बेर खाते। तो उस व्यक्ति ने पूछा, अरे महाराज, सब तो कह रहे हैं कि बेर बहुत मीठे हैं, आपको क्यों नहीं पसंद आए? तो महात्मा ने बोला, देखो तुम्हारे बेर मीठे हो सकते हैं पर मेरा तो मुंह बिगड़ गया। क्यों? बोले, अभी अभी कुछ देर पहले गरम गरम रसगुल्ला खाया था, तो जिसने रसगुल्ला खाया उसको ये बेर मीठे कहाँ से लगेंगे? तो उसी तरीके से जिसने परमानंद का सुख एक बार भोग लिया, एक बार परमानंद में कैसा अनुभूति होती है, ये अनुभूति उसको हो गई, तो फिर विषयानंद और ब्रह्मानंद ये ऐसे हमें बेकार लगेंगे। और भागवत का यही धर्म है, वो आपको भगवान की अनुभूति करवाना चाहती है। भागवत हमको ये नहीं बताना चाहता कि भगवान हर जगह है, क्योंकि ये हर किसी को पता है, हर कोई जानता है, हर किसी को इतना ज्ञान तो है कि भगवान हर जगह है। पर इस पर विश्वास होना, इसका अनुभव होना कि भगवान सच में हर जगह है, ये हर किसी को नहीं होता। और जो वाणी में निकलता है कि भगवान हर जगह है, उसका बोध भी होना चाहिए। और वो बोध कब होगा? जब हमें पता होगा कि बोध करना कैसे है। जब हम जीवन का सार समझेंगे, भागवत का सार समझेंगे, तो हमको उस बोध का पता चलता है, उसका अनुभूति होती है कि भगवान सच में हमारे पास ही है। जो जीवन होता है ये पुण्य और पाप के फल से चलता है। एक बार आपका पुण्य पाप समाप्त हो गया तो आपका जीवन भी समाप्त हो जाएगा। तो ये पुण्य पाप का जीवन चलता रहता है। जो आपने पुण्य करा उसको आपको सुख मिलता है, जो पाप करा उसको दुख मिलता है। लेकिन सुख दुख में अगर आप एक जैसे हो, उस आनंद की अनुभूति करते ही रहते हो, तो दुख तो आते रहेंगे पर वो आपको दुख नहीं लगेंगे, कष्ट नहीं लगेगा। तो द्रोणाचार्य ने बोला, मैंने उसको राज्य दिया, आज वो जो है मेरी वजह से है, राजाओं के साथ उसका उठना बैठना है तो मेरे वजह से तो है। भगवान ने बोला, सब दिया, संस्कार दिए, तुमने एक आउटकम को सोच लिया कि ये हमारा पुण्य है। आप कुछ बन जाओगे तो आपको वो पुण्य अगर आप समझते हो तो एक दिन वो छूटना भी तो है। तो ऐसा पुण्य मानना ही क्यों? घर में अगर आप आराम से बैठे हो, आपने देखा एक पुष्प खिल रहा है, उस खिलने मात्र से आपको अच्छा लगा, तो क्या वो कोई अच्छी बात नहीं? पर पुण्य हमने क्या समझ लिया कि जब हमको कुछ धन मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तो वो हमारा पुण्य है। और जो गलत सोच में या अज्ञानता में जो हम धारणा बनाते हैं, उसको तो काम ही नष्ट होना। तो यही चीज द्रोणाचार्य को भगवान सिखा रहे हैं। सब कुछ तुमने अपने बेटे को दिया, पर जो देना चाहिए था वो दिया, संस्कार दिए, वो तो तुमने दिए ही नहीं। तुमने भविष्य को अपनी तरह से रचने का सोच लिया कि भविष्य में जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो उसके पास ऐश्वर्य होगा, धन संपदा होगी। तुमने उसका आज क्यों नहीं देखा? आज संस्कार देते तो कल वो इतना शक्तिवान हो पाता, इतना सामर्थ्यवान हो पाता कि उसको जो चाहिए वो खुद लाता। तुम पर आज निर्भर नहीं होना पड़ता। और उसका दुख, उसी का पाप तुमको भोगना पड़ रहा है। क्या? युद्ध करके तुम्हारे शिष्य तुम्हें मारेंगे, तुम्हारा वध होगा। आज अगर तुम सत्य के साथ होते तो ये दिन तुम्हें देखने नहीं पड़ते, पर तुमने साथ ही
उसका दिया प्रेम के नाम में, उसको जो उसकी हट थी उसको पूरी करते चले गए। अपने बेटे को समझाते कि ये अधर्म है। जब देखा कि दुर्योधन के साथ उसकी मित्रता हो गई तो उसको बताते कि सही रास्ता क्या है। भगवान ने बोला, गुरु द्रोणाचार्य आप तो कभी गुरु बन ही नहीं पाए। आपने अपने लालच के लिए, अपने लोभ के लिए सबको उसी आग में झोंक दिया। महाभारत में 3 लोगों को भगवान खुलकर दोषी दे रहे हैं। एक तो है महामहिम भीष्म। महाभारत तभी शुरू हो गई थी जब भीष्म जी ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कभी राजगद्दी में नहीं बैठूंगा, मैं सेवक बनकर सेवा करूंगा। तो प्रतिज्ञा अच्छे कर्म के लिए ली गई होती तो उसका अच्छा परिणाम होता, लेकिन जब हम इच्छा के अनुसार प्रतिज्ञा ले रहे हैं, इच्छा के अनुसार कर्म कर रहे हैं, केवल इच्छा के आधार पर, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो भी दुखदाई होता है। पर अगर हम ये सोचकर चले कि धर्म किधर है, तो उधर ही भगवान हमें खड़े देखेंगे। और जहाँ भगवान जो कि आनंद स्वरूप है, जहाँ वो साक्षात खड़े हैं, वहां पे हमें दुख कैसे हो सकता है। तो महामहिम भीष्म को भगवान ने दोषी ठहराया कि अपने प्रण के लिए इन्होंने असत्य का साथ नहीं छोड़ा। इतने ज्ञानी होने के बाद भी अगर आप असत्य के साथ खड़े हो तो उससे तो ज्ञानी ना होना ही अच्छा है। वो ज्ञान क्या जो हमारे सही समय में हमें काम ना है। एक महामहिम भीष्म, दूसरा द्रोणाचार्य। तुम गुरु थे, तुमने समझाया नहीं, परिणाम क्या हुआ? पुत्र को भी दंड मिला, पिता को भी दंड मिला। और कोई उनकी तरह गुरु नहीं बनना चाहेगा, लेकिन भगवान की कृपा थी कि अंत समय से पहले भगवान ने उसको अनुभूति करवाई। और तीसरे हैं कर्ण। कर्ण को क्यों दोषी ठहराया? अक्सर उन पर बहुत दया आती है कि संसार ने उनको साथ नहीं दिया, उनके अंदर प्रतिभा थी, उस प्रतिभा को देखा नहीं, तो उसका बुरा तो लगता है। इससे हम ये सीख सकते हैं कि कभी हमारे साथ गलत हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी गलत करने लग जाएं। कर्ण के साथ गलत तो हुआ था, पर उसने ये ऐसा नहीं किया कि जो उस आपको वही सत्युग में मिलना था वही अब कलयुग में मिलेगा। लेकिन अगर आप सत्य का साथ नहीं छोड़ते तो शुरू में भले ही आपको दिक्कत दिखेगी, पर अंत में आपको पता चलेगा कि आप जीत गए। तो हमारी बुद्धि में वो कुमति ना आए, ये हमें मांगना चाहिए भगवान।